हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। तो आज समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हमें बोर्ड एग्ज़ाम में जाने के लिए क्या क्या साथ लेकर जाना होगा। यानी कि बिहार बोर्ड के गाइडलाइंस के अनुसार हम क्या चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या पहन करके जाएंगे, क्या ले करके जाएंगे, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो सारी चीज़ें आप इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या लेकर के जा सकते हैं। यानी कि BSEB एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं 2025 का क्लास 10th, जो क्लास 10th का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बोर्ड सेंटर पे क्या लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है एडमिट कार्ड। ये सभी को पता है, एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं प्रवेश पत्र। एडमिट कार्ड आप साथ में लेके जाएंगे। और दूसरा नंबर पे आता है कोई सा ID प्रूफ, यानी कि जैसे आपका क्या है, अभी आधार कार्ड है तो इसको आप साथ लेकर के जाएंगे। हालांकि आप लेकर के जा भी सकते हैं और इसे नहीं भी लेके जा सकते, ऑप्शनल है। लेकिन अगर ले लेंगे साथ में तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। कई सारे जो सेंटर होते हैं वो चेक कर देता है और कई सारे सेंटर जो है वो चेक नहीं भी करता है। तो इस वजह से आप इसको अपने पास रखेंगे। ये प्रूफ के लिए है कि आप ही हो या फिर नहीं हो। सेकेंड थर्ड में आपके पास एक ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ये मेरे तरफ से है कि आपके पास ये होना चाहिए 2 पेन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही पेन लेकर के जाते हैं जो केवल होता है ब्लू। तो ब्लू और ब्लैक लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ब्लैक से हेडिंग करेंगे और जो भी आंसर राइटिंग है वो आप ब्लू पेन से करेंगे। तो वो क्या होता है, रिप्रेजेंट में आपको दिखता है, फ्रेश दिखता है, यानी क्वेश्चन आंसर आपका जो कॉपी है वो बेस्ट दिखता है। तो ये होना चाहिए। और वो बॉल पेन होना चाहिए, या फिर आप जेल पेन भी लेकर के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये हमारा पेन हो गया। उसके बाद आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वाइट पन्नी का जो पाउच होता है जिसे बोल सकते हैं पारदर्शी। पारदर्शी यानी कि वाइट हो, जो आर पार दिख सके, वैसा आप जो है वो प्लास्टिक का फाइल वगैरह भी लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम फाइल ही लिख देते हैं। यानी कि ये पारदर्शी फाइल लेकर के आप जा सकते हैं, छोटा सा, जो आपको ले जाने में आरामदायक हो। ऐसा ना हो कि पूरा बड़ा हो जाए तो भी दिक्कत करेगा, ये भी ले जा सकते हैं। उसके बाद आप ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके जा सकते हैं, यानी कि ज्यामितीय बॉक्स यह भी आप लेकर के जा सकते हैं, जिसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं, है ना। तो यह भी आप लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप पारदर्शी पानी की बोतल भी लेकर के जा सकते हैं। पारदर्शी पानी का बोतल, पानी बोतल, यह भी आप ले जा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि आपको 3 घंटा एग्ज़ाम में बैठ करके देना है। अगर आप वहाँ पर जा करके फिर एग्ज़ाम टाइम में इधर उधर फिर पानी पीने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए आप अपना पानी जो है साथ में रखें। तो पारदर्शी बोतल होना चाहिए, इनकी वाइट बोतल होना चाहिए, उसी में आप लेकर के जा सकते हैं। अब थोड़ा सा बात ये भी करेंगे कि क्या आप नहीं लेकर के जा सकते हैं, किस चीज़ों को वर्जित करना है। तो सबसे पहला जो है वो जूता मोजा आपको पहन करके नहीं जाना है। जूता मोजा आपको पहन करके नहीं जाना है, ये बार बार साफ साफ मना करते आ रहा है। अगर आप पहन करके जाओगे तो फिर आपके साथ आखिर क्या होगा। तो अगर आप जूता पहन करके जाओगे तो आप या तो बाहर कर दिए जाओगे, या फिर आप जूता मोजा बाहर खोल करके, यानी नंगे पैर आप सेंटर में एंट्री करोगे। तो सोचो, आपके जूता मोजा को रख रखाव के लिए के बाहर रहेगा, कोई नहीं है, तो चोरी भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको कोई देखने वाला रहेगा। तो इस वजह से आप इसको पहनकर ही ना जाओ। आप स्लीपर सिंपल सा जो आता है वो पहन करके जा सकते हो। दूसरा, आप बेल्ट पहन करके नहीं जाओगे, क्योंकि बेल्ट पहन करके जाओगे तो वहाँ पे आपसे खुलवा दिया जाएगा, तो इससे बचना है। और अगला है हमारा, कोई आपको कटर हो गया या कोई जिसे औजार टाइप का जिसे कहते हैं, उस टाइप का आपको नहीं लेकर के जाना है। औजार जैसे कोई नेल कटर हो गया वगैरह वगैरह, जिससे खरोचा जा सकता है, ऐसा कुछ आपको नहीं लेकर के जाना है। हाँ, इसमें एक चीज़ हम छूट गया,
आप पैसा भी लेकर के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं से दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है आने जाने का, तो पैसा भी लेकर के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में जो भी बस टिकट हो गया या फिर कुछ भी आप टिकट वगैरह कटाए हो तो वो भी लेकर के जा सकते हो, ये साफ साफ उसमें मेंशन है। तो इतना सारा, और ये सख्त आपका क्या है, मना है, ये सभी चीज़ों से आप दूर रहिएगा। तो इतने सारा चीज़ आप ले जा सकते हैं। और सबसे जो अब ये तो आप लेकर जा सकते हैं, ये बिहार बोर्ड का निर्देश है, लेकिन इसमें एक जेन्युइन देखा जाए तो आखिर क्या चीज़ों का ज़रूरत है, अब 3 चीज़ों को लेकर के जाना आवश्यक समझोगे, ये अब देख लेते हैं। ये तो अपना गाइडलाइंस वो दिखा दिया, आप चाहोगे तो टेलीग्राम पे पूरा गाइडलाइंस मिल जाएगा इसका। तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या ज़रूरी है ले जाना। तो पहला तो आप एडमिट कार्ड लेकर ही जाओगे, बिना एडमिट कार्ड के आपका काम चलने वाला नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको हम कहेंगे कि इस एडमिट कार्ड को आप फ़ोटोकॉपी करा लें, क्योंकि कई केस में बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड कभी खो जाता है, तो अगर ओरिजिनल ही आपका कहीं खो गया तो मामला फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप इसका फ़ोटोकॉपी करा के रख लेंगे। चलिए, इसको आप नहीं भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से। पेन आपके पास होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक। इसको अभी 2-3 दिन टाइम है, क्योंकि आज अभी आप देख रहे हो 12 तारीख है, तो 12 तारीख है तो अभी वीडियो बन रहा है। अब 13 को देख रहे हो आप या 14 को देख रहे हो तो कोई नहीं, फिर भी आप अगर 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तभी भी 2-3 दिन बचेगा, तो आप उसमें पेन को काफ़ी चला लें, यानी कि पेन आधा पेन ख़त्म कर दें। जो स्याही आता है कम से कम आप इस स्याही के 1 इंच ज़रूर ख़त्म करेंगे, जैसे भी लिख करके वो आप ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे उसके बाद ही इस पेन को लिखने के लिए एग्ज़ाम में लेकर के जाएंगे। क्योंकि नया पेन आता है ना जो, तो वो फ्रेश चल नहीं पाता है। जो उसका नीचे का आप बूटी देखेंगे, जो यहाँ पर ऐसे छारा लगा रहता है, तो वो सही से नहीं चल पाता है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हाथ सही से नहीं चलेगा। तो इस वजह से आप इसको चला लेंगे। उसके बाद ये सब फाइल वगैरह ले जाने की क्या ही ज़रूरत है, कितना सामान ले जाइएगा, ये सब बॉक्स ले जाके क्या करिएगा। पारदर्शी पानी का बोतल आप आराम से बेवजह इसको ढोते फिरिएगा। इससे बेहतर है कि आप पानी पी कर के ही अपने रूम से हो या फिर आप जहाँ से भी निकलते हो बाहर पानी पी लीजिए। उसके बाद आपको 3 घंटा बैठना है, आराम से एकदम आँख बंद करके, आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ये सोच करके एकदम फटाफट धड़ आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन आंसर उड़ा देना है। उसके बाद आपको निकलना है बाहर। तो उसके बाद पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, जो भी करना है करते रहिए। तो इसका भी अब अगर आप दूर से हैं तो पैसा तो लेकर जाना ज़रूरी है, तो आप पैसा लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ों की क्या है, सख्त ज़रूरत है, इसका आप लेकर के जा सकते हैं। यानी कि 7 नंबर लेके जा सकते हैं पेन लेकर के, और ये एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर के आप जाएंगे। और इस एडमिट कार्ड का आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लेंगे, क्योंकि अगर खो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। एक कदम आपको आगे रहना, सतर्क रहना बेहतर रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भूलना इतना आसान चीज़ नहीं होता है, क्योंकि उसी पर आपका ध्यान ही रहता है, क्योंकि वो आपका मेन चीज़ है। एडमिट कार्ड अगर छूट गया तो बहुत दिक्कत होगा, आपको क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे।